हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये, बट बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ें, क्योंकि चीज़ें जो इसके अंदर आने वाली है ना चैप्टर में वो ऐसी हैं कि वो हमारे काम भी आएंगी। और अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़े तो उन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर हम उसमें इंटरेस्ट से पढ़ना चाहेंगे ना तो वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे अगर देखें तो इतना सिलेबस वो बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको अधिशोषण की प्रोसेस मैंने पढ़ाई थी, एडजॉर्प्शन की। तो अब देखो उसके अंदर मैं आपको ये पढ़ा चुकी है एडजॉर्प्शन क्या होता है, इसके अलावा उस एडजॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है। ओके, इसके अलावा मैंने आपको डिजॉर्प्शन भी पढ़ाया था। अब देखो इसके अंदर कुछ और पॉइंट आते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ इसका लग रहा है कि इनिशियल स्टेज थी उसकी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे ना उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपना चैप्टर का नेम क्या था, सबसे पहले तो वो ही लिखते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर एडजॉर्प्शन के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा मैंने आपको डिजॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था विशोषण, जिसमें एक्चुअल में क्या बताया था कि जो पदार्थ, कौन सा पदार्थ, अधिशोषित पदार्थ, या जिसका अधिशोषण होता है वही तो अधिशोषित पदार्थ होता है, उसको उस सरफेस से हटाना जिस पर क्या हो रहा है, उसका एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ड लिख रही हूं मैं यहाँ पे, जनरली जब इंग्लिश वाला वर्ड देखते हैं ना तो तुरंत हाँ एडजॉर्प्शन को भी एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं हम, है ना, क्योंकि सेम सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब प्रोसेस है। तो इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, आपने पढ़ा होगा, आप मुझे बताओ एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या आपने नहीं सुना क्या? अवशोषण, या फिर जनरली में बोल देते हैं सोखना, है ना, कि उसमें से उसका प्रोसेस पढ़ते आए हैं पेड़ पौधों के अंदर भी, कि अवशोषण करा जाता है, सक्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण पढ़ा होगा ना। एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब ये जो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो छोटा सा टॉपिक है, कई बार क्या पूछ ले जाता है इन दोनों में, तो हमें एक साथ अगर इस चीज के बारे में पता है तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत डीपली ऐसे पॉइंट में इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इनमें जो सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके फाउंडेशन के साथ सिर्फ वो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट कर, छोटा सा पॉइंट है ये, कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में आगे जो प्रोसेस है ना उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपको टॉपिक है ना वो है ये, कई छोटे छोटे टॉपिक आएंगे इसके अंदर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद में हमारा और भी नया टॉपिक है कि स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये तो हम इनमें डिफरेंस पढ़ रहे हैं। फिर आपको पता है इसके अलावा इसके टाइप्स भी आते हैं, उन टाइप्स के बारे में भी हमने देखना है कि वो टाइप्स एक्चुअल में हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, है ना, तो पढ़ेंगे ना उसके बारे में हम। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये छोटा सा पॉइंट इसको हम कंप्लीट करते हैं कि एक्चुअल में किस चीज के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के बारे में फिर एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करा के फिर दोनों में डिफरेंस है, जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ना वो पढ़ लेंगे, है ना। देखो अवशोषण की अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको पता है कि अवशोषण की प्रोसेस हो रही है, लेकिन एक्चुअल में चीज क्या होती है, इसमें प्रोसेस क्या होती है उसमें,
वो चीज अगर पता चल जाए तो बाकी तो सब थ्योरी गई एक साइड में। इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है। देखो पदार्थ होता है, इसमें ये 2 बॉक्स बना रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, समझाने के लिए। कोई भी पदार्थ हो उसके पार्टिकल्स होंगे। इसके अंदर पता है क्या हुआ कि जो भी पदार्थ थे, जो ठोस का जो पूरा जो मतलब एरिया था, या जिसको हम बोल सकते हैं क्या कि जो संपूर्ण जो ये संरचना है उसमें क्या हो जाए, आके पूरी तरह से उसके अंदर प्रेजेंट हो जाए। एक प्रोसेस हो जिसमें सरफेस पे प्रोसेस हो कि वो जो भी पदार्थ है वो कहाँ हो, सिर्फ इसके सरफेस पर ही उपस्थित रहे, अंदर एंटर नहीं करे। तो अब आप मुझे बताओ, सरफेस के अंदर ये जो दोनों प्रोसेस है, ये और ये, इनमें सरफेस का रिलेशन किससे ज्यादा है? जहां अंदर घुस रहा है उससे ज्यादा है, जहां सरफेस पे रुक रहा है उससे ज्यादा है? तो पहला आप क्या बोल सकते हो किसमें, देखो अब मैं अलग अलग ही कर देती हूँ। यहाँ पे ये पहला तो ले रही हूं मैं एब्जॉर्प्शन को, एडजॉर्प्शन है एक, ठीक है। डिफरेंस क्या बताओगे आप? देखिए इसके अंदर, इसमें कहाँ एंटर करेंगे, मैटर में, एक्चुअल में। मैं आपको थोड़ा डायग्राम से ही बता देती हूँ। देखो तुरंत आप समझ जाओगे इस चीज को लेके कि हमने ना एक्चुअल में इस यहाँ पे किस चीज के बारे में समझाने की कोशिश करी है ना। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा इसका। ये है, फिर आपको होता है पार्टिकल्स का। देखो ये अरेंजमेंट होगा, अब इसकी लैंग्वेज देखो, मैं लिखूंगी ना तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें किस चीज के बारे में बताएं। जो पार्टिकल्स अंदर एंटर करें नहीं करें, पूरा स्पेस में क्या हो जाते हैं, समान रूप से। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अंदर कैसे होगा, समान रूप से। सिर्फ इतनी प्रोसेस को फिलहाल तो दिमाग में बिठाओ, ठीक है, कि क्या बोला इसके अंदर, समान रूप से वितरित। कहाँ पे हुआ, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं एडजॉर्प्शन बता रही हूं आपको। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आप तो तुरंत समझ जाओगे इसके अंदर और इसके बाहर है। तो पहली प्रोसेस तो ये कैसी है, एक पृष्ठीय घटना है, यानी कि सरफेस पर होने वाली है। पहला पॉइंट बताओ, मैंने कुछ गलत लिखा है इसमें? पृष्ठ पे हो रहे हो या अंदर का एंटर कर रहा है? जिसमें क्या होता है कि जो पदार्थ का अंदर जो सांद्रण की प्रोसेस है वो सिर्फ सरफेस पर हो रही है। तो सरफेस पर पदार्थ क्या हो रहा है, सांद्रित हो रहा है। पहला पॉइंट कि इसमें केवल सरफेस पर क्या हो रहा है, पदार्थ सांद्रित हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा?
जो अधिशोषक है उसकी सतह सतह पर हो रहा है, उसके अंदर नहीं हो रहा है। अधिशोषक की अंदर एंटर नहीं करता। सरफेस के लिए कब बोलेंगे? जब सरफेस पे कोई चीज रुकेगी, आप किसी चीज के अंदर नहीं घुस रहे हो, एक प्लॉट बना हुआ है अभी, है ना, उस पे थोड़ा थोड़ा क्या है, मतलब जैसे चार दीवारी नहीं कर देते हैं, मान लो ये प्लॉट है और यहाँ पे आपको पहुंचना है, ये कोई मकान बना हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये रास्ता है, तो इस प्लॉट पे थोड़ी थोड़ी बाउंड्री है, यानी कि आप क्रॉस करके जा सकते हो, इतनी बाउंड्री है ना। लेकिन आप कहाँ गए? आपको भी शैतानी करनी थी, तो आप इधर से इधर से इधर से इधर से इधर, पहले तो इधर से इधर से, फिर ऐसे ऐसे घूम घाम के, फिर इधर 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 इधर, और फिर जाके इधर गए। एक आप सीधे इसके ये कूद के दीवारी, और फिर यहाँ से अंदर अंदर जाते सीधे इधर चले गए। तो आप जब यहाँ गए तो वो क्या था? सरफेस एरिया था जहां पे आप गए, आपने अंदर एंट्री नहीं करी, मतलब प्रोसेस हुई एडजॉर्प्शन की। और जब आप ढंग से ही चले गए तो इसके बाहर तो चक्कर काटा जो काटा, इसके अंदर भी चक्कर काट के गए। चलो बाहर तो आप यहाँ से गए, यहाँ से निकल गए, ठीक है, फिर आपने क्या किया? यहाँ से चक्कर मारते मारते फिर आप अंदर से जाते जाते फिर आप इधर से गए, मतलब आपने अंदर भी एंट्री करी ना, तो वो होता है अवशोषण, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या बताइए आपको, जो सरफेस पे है, वो क्या बताइए? अधिशोषण। पहले ये बताइए, इतना समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। सब कीजिए वीडियोज़ को लाइक और शेयर, और हमारे साथ में सभी सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। तो ये चीज़ तो आ गई ना समझ में कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। उसमें अंदर तक जा रहे हैं, इसमें ओनली सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अवशोषण के अंदर प्रोसेस हो गई, अधिशोषण के अंदर प्रोसेस हो गई। अब देखो इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसके द्वारा क्या किया जाना? H2O का एब्जॉर्प्शन। अब आप खुद ही तोड़ के देख लो, इसमें OH होगा और H होगा, मॉलिक्यूल्स लेके, और आराम से आप क्या बना सकते हो यहाँ पे? प्रोसेस सिंपल सी रिएक्शन में बता सकते हो। इसके अंदर हम लेते हैं सिलिका जेल, SiO2 सुना होगा ना आपने भी नाम। सिलिका जेल का एग्जाम्पल हम लेते हैं एडजॉर्प्शन में, क्योंकि ये जो सिलिका जेल होती है ना, इसके द्वारा जो H2O का एडजॉर्प्शन किया जा रहा है वो आप इसके अंदर रखते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अवशोषण है, अधिशोषण है। ये एक छोटा सा, एक लगा लीजिए कि माइनर सा टॉपिक था, क्योंकि जब आपसे डिफरेंस पूछ भी ले तो हम कहाँ जाएंगे? हमें और बताओ ना, आपने कुछ ज़्यादा बताया, इसमें सिर्फ एक ही तो डिफरेंस बताया है, और वो डिफरेंस भी ऐसे क्रिएट किया है कि सारी की सारी प्रोसेस इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ये तो आपने आगे होगा इतना प्रोसेस। अब देखो इसमें मैंने दो नाम लिए, क्या? एंड सिलिका, सिलिका जेल। ये चीजें एक्चुअल में काम क्या कर रही हैं? जब आपको बोला है, आपको पता है इन दोनों का नाम हम किस में लेते हैं? आपने ह्यूमिडिटी, नमी का नाम तो सुना होगा, कि ये दोनों जो है ना, नमी हटाने के काम आते हैं। क्या काम करते हैं ये दोनों? नमी हटाने के काम आते हैं। आपको पता है कि आपने भी देखा होगा, देखो बारिश का मौसम होता है,
उस टाइम ना घर में अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत सीलन आता है ना, बाहर पानी इकट्ठा हो रहा है, रूम में सीलन आती है तो रूम में चिपचिपा सा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी आने लग जाता है रूम में। तो हमने याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, तो इस हमें से बोल रहा है कि रूम में नमी हो गई है और ये दोनों चीजें उसको हटा सकती हैं। लेकिन आपको पता है प्रोसेस दोनों की अलग होती है। क्या होती है कि एक तो क्या करेगा, उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और तब हटाएगा। पता है कैसे? अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल किस किस में बताया है? एक का एग्जाम्पल मैंने अवशोषण में बताया है, दूसरे का एग्जाम्पल मैंने अधिशोषण में बताया है। तो आप कैसे बताओगे? पता है क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये दोनों किस तरीके से नमी को हटाते हैं, प्रोसेस के बेस पे पूछ सकता है। CaCl2 नमी को किस टाइप से, उसमें एग्जाम्पल में पूछ सकता है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसके अंदर बताकर तब इसका एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ। किस तरीके से हटाते हैं पूछ ले आपसे, कैसे बता दोगे? अधिशोषण अवशोषण को लेकर के निम्न में से पूछ ले, तब आप क्या बताओगे? ठीक है, तो क्वेश्चन इसीलिए ये शुरू में लिखा कि नमी हटाने के काम आते हैं, क्यों या क्या प्रक्रिया होती है। कैसे कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड मैंने आपको बताया है CaCl2 का एब्जॉर्प्शन में, तो वो तो क्या करेगा कि जो CaCl2 जो है ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से किसको हटाएगा? नमी को हटाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन से क्या करता है, नमी को हटाता है, क्योंकि आ किसमें रहा है, ये एब्जॉर्प्शन में ही आ रहा है, हटा देगा। और अगर मैं बात कर लूं इस सिलिका की, ये प्रोसेस कौन सी लेगा? एडजॉर्प्शन। काम क्या करेगा? वही नमी को हटाने का काम करेगा। ओके, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये जो एक एक बी और डी वर्ड है, इसी के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोसेस थी, इसीलिए मैंने आपको अलग से बोला ना कि छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे हम, तो इनमें डिफरेंस, छोटे छोटे प्रोसेस का आपने ध्यान रखना है। अब आपको पता है इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, क्या? शोषण का, है ना। अब जैसे हम बोलते थे अधिशोषण है ये प्रोसेस है। देखो यदि कोई प्रक्रम हो रहा है, यानी कि कोई प्रोसेस हो रही है, उसमें पता है क्या होता है, ये अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ हो जाए तो, अगर अधिशोषण अवशोषण साथ साथ हो जाए तो ही उस प्रोसेस को हम शोषण में लेते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ हो। कैसे? जैसे जो हाइड्रोजन गैस होती है H2 है ना, उसका मिलिब्डियम की सतह पर पहले तो क्या होता है, एडजॉर्प्शन। देखो हाइड्रोजन गैस है, फॉर एग्जांपल बताया है, इसकी सतह पर तो फर्स्ट में तो इस पे एडजॉर्प्शन होगा, मतलब अधिशोषण होगा। पहले ध्यान रखना है आपको, पहले होता है अधिशोषण और सेकंड होता है अवशोषण। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब इससे आगे जो प्रोसेस बचती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आपका आज का क्वेश्चन, आपने ये बताना है कि ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी
जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।